एक ऐसी मूवी आई इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री से जिसने पूरी तरह दुनिया को हिला डाला। जहां इस मूवी की लोग तारीफें करते नहीं थक रहे, वहीं मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी भी एनिमेशन मूवीज या सीरीज में सबसे पहले कंसीडर किया जाता है उसका वॉइस ओवर। उसके बाद जाकर उस वॉइस ओवर डायलॉग्स एंड एक्सप्रेशंस का यूज करके उस पर एनिमेशन बनाया जाता है। एंड महाअवतार नरसिम्हा फेमस होने की सबसे इंपॉर्टेंट वजह है इसकी डबिंग एंड वॉइस एक्टिंग। भाई आंख बंद करके भी मूवी देखोगे तो भी आपको सारा विजुअल दिख जाएगा। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, इसकी डबिंग 2 साल पहले ही हो चुकी थी। तो आज ये वीडियो उन्हीं अनसंग वॉइस आर्टिस्ट के ऊपर जिन्होंने महाअवतार नरसिम्हा में अपनी वॉइस एक्टिंग के थ्रू ऐसी जान फूकी कि ये मूवी सभी के दिलों में बस गई। हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। सबसे पहले देखते हैं कि इस फिल्म के सभी देवगण को किस किस ने अपनी आवाज से नवाजा है। भूमि को यदि कोई इस गंभीर स्थिति से निकाल सकता है तो वो है भगवान विष्णु। वो मेरे पतिदेव अवश्य हैं, परंतु उनके इस रूप और इस क्रोध को देखकर मुझे भी उनके समक्ष जाने में भय लग रहा है। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। दुष्ट मेरे प्रभु तेरा नाश कर देंगे। हे प्रभु मेरी रक्षा करो। हिरण्यकश्यपु, मैं तुम्हारी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाता हूँ। मैं जल तथा समुद्र का संचालक और देवता हूँ वरुण देव। हे सृष्टि के निर्माता, भूमि को गर्भोदक महासागर से निकालने का शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए। हम सभी को नीचे चलकर भगवान विष्णु का आभार व्यक्त करना चाहिए। अब देखते हैं कि सभी राक्षस गण के विलनिश आवाज के पीछे कौन कौन वॉइस आर्टिस्ट है। उसने तुम्हारे ही पुत्र को अपनी कुल्हाड़ी बनाकर असुरों के इस विशाल वृक्ष को काट गिराने का षड्यंत्र रचा है। तो ये तुच्छ हिरण्यक्ष वो सब कुछ लूट लेगा भैया। एक एक जीव का विनाश होगा अब इन तुच्छ हाथों से। एक गर्भवती स्त्री के लिए उसके पति का सानिध्य अति आवश्यक होता है। मैं आपको स्मरण दिलवा दूं कि वो वरदान मुझे इस नियम पर मिला था कि इस शक्ति का उपयोग मैं केवल अपनी सुरक्षा के लिए करूं। ओ बच्चे, हम तुम्हें यहाँ नैसर्गिक सुंदरता का प्रदर्शन कराने नहीं लाए हैं। मैं अब इस दुविधा में पड़ गया हूँ कि जब हम इसे मार ही नहीं सकते तो फिर इसे नीचे गिराए ही क्यों। फिल्म की स्टोरी लाइन हिरण्यकश्यप एंड हिरण्याक्ष के माता पिता से शुरू होती है तो कश्यप मुनि एंड दीति की आवाजें ये रही कि तुम एक साधु की संध्या पूजा में बाधा डालने से भी स्वयं को रोक नहीं पाई। काम वासना ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं उसकी चपेट में आकर उचित और अनुचित भूल गई। इस फिल्म में एक आवाज हमें मूवी की स्टोरी लाइन को समझाती है, जिन्हें हम नरेटर भी कहते हैं। उन्होंने जुड़वा भाइयों को हर तामसिक विद्याओं से परिचित करवाकर अथवा विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र से महाबली बनाया, जिनके स्क्रीन पर आने से मेरी आंखें भक्ति से झुक गई थी एंड पूरे थिएटर में एक अलग ही पॉजिटिव वाइब क्रिएट हो गई थी। वो थे नन अदर देन भगवान विष्णु। भगवान नहीं, दास। तुम जैसे भक्तों का तो मैं केवल दास ही हूँ। नाउ इस एपिक मूवी के सबसे मेन 3 कैरेक्टर्स। हिरण्याक्ष के वध के प्रतिशोध में मैंने त्राही त्राही मचा दी, परंतु फिर भी मन अशांत है। आप सही कह रहे हैं, मैं एक असुर हूँ। कदाचित मैं इस योग्य ही नहीं कि मुझे उनके दर्शन हो। तुम मुझे ब्रह्मा, शिव और स्वयं देवी लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। अब बाकी बचे साइड कैरेक्टर्स। साहस का प्रतीक जो शक्ति की झनकार है, असुरों का अहंकार है हिंसा। यही है शक्तिशाली का धर्म, हिरण्यकश्यप स्तुति, विशिष्टा हिंसा। चाहे कुछ भी कर लो, नष्ट कर दो सब कुछ, कितना ही लूट लो हमें, हमारी इस सभ्यता को। हम असुर हैं असुर। ये सब तुच्छ खेल हमारे गुरुकुल में शोभा नहीं देता है। तुम्हारा जीवन आज से केवल कष्ट और कांटों से उलझा हुआ रहेगा। इतना कष्ट सहा मुझे बचाने के लिए। इस फिल्म को इस तरह से अपनी आवाज के माध्यम से हिस्टोरिक बनाने के लिए सभी वॉइस आर्टिस्ट का तहे दिल से शुक्रिया। बट उनके पीछे भी कुछ टेक्निकल लोग काम करते हैं जिनके नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सो उनको भी बहुत बड़ा शाउट आउट। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो सभी आर्टिस्ट को उनके सोशल मीडिया पर फॉलो जरूर कर लेना एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों एंड फैमिली में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।